दोस्तों, अगर हम पहले के समय की बात करें, आज से 30-40 साल पहले, तो आप एक कम पैसे में एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज के समय में अगर आप देखेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि हेल्थ केयर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट दी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहला जो फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है वो है कैश फ्लो प्लानिंग। कैश फ्लो फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल टर्म में बात करें, कैश फ्लो इज नथिंग बट इनकमिंग ऑफ कैश एंड आउट गोइंग ऑफ कैश फ्रॉम योर पॉकेट। इट इज वेरी सिंपल। आपके पास महीने में एक दिन सैलरी आती है और बाकी 29 या 30 दिन खर्च करने होते हैं। वो खर्च आपके रेगुलर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, आपका इंश्योरेंस पेमेंट हो सकता है, बच्चों की स्कूल फीस हो सकती है, कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं और कुछ आपकी लग्जरी के ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक बजट बनाना है, आपकी इनकम कितनी हो रही है और आपकी एक्सपेंडिचर कितनी हो रही है, और आपको ये इंश्योर करना है कि अपने इनकम का 20 to 30% आप मिनिमम सेव कर पा रहे हैं। अगर आप सेव कर नहीं पा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर में कट आउट करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं रिटर्न को। यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है कि अगर आपके पास खर्च ज़्यादा है और इनकम कम हो रहा है तो आपको यहाँ पे एक 6 मंथ्स का जो है आपको एक क्रिटिकल फंड बना के रखना बहुत ज़रूरी है। सपोज इन केस आपकी नौकरी मान लीजिए खतरे में पड़ जाती है, आपकी इनकमिंग कम हो जाती है, सो आपके लिए 6 मंथ्स का एक इमरजेंसी फंड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 6 महीने आपको सपोर्ट करके रखेगा जब तक कि आप फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। सो स्टार्ट कैश फ्लो प्लानिंग नाउ। दूसरी फाइनेंशियल प्लानिंग की जो स्टेप्स है आपकी है वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब आप जो पैसे बचा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर कोई इंडिविजुअल अर्ली 20 ईयर्स में अपने एज के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर पाएगा उसके कंपैरिजन में कि जो 30 ईयर्स के आसपास में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता है। सो ये जो 10 साल का गैप आप देख रहे हैं, 20 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना और 30 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, तो आपको पहला स्टेप इसमें यह है कि अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, आपको वेट नहीं करना है। दूसरा है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कई सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं आज के टाइम में। बैंक एफडीज के अलावा आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसको हम लोग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के नाम से जानते हैं। ईएलएसएस एकमात्र एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के फील्ड में या स्टॉक मार्केट के फील्ड में जो एग्जेम्प्ट है। आपको इसमें कैपिटल गेन भी नहीं लगता है और आपको 80C में 1.5 लाख तक का डिडक्शन भी मिलता है। और अगर आप एक अच्छा ईएलएसएस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है, 12 से 30-35% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। ईएलएसएस हो गया। आपके दूसरे म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। आप इक्विटी में निवेश करते हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न रहता है, बट उसमें रिस्क भी हाई रहता है। इक्विटी में निवेश आपका डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल क्या है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं हु कैन टेक मोर रिस्क, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव रिटर्न चाहते हैं बट रिस्क कम लेना चाहते हैं, सो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते हैं, सो आपके लिए डेट फंड्स हैं, एफडीज है, पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सो आप कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उसमें से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जल्दी से जल्दी करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको कंटिन्यू रखना। सो ये था दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। थर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग है फ्रेंड्स इंश्योरेंस प्लानिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लानिंग का जो तरीका है आपको अपनाना चाहिए। इंश्योरेंस 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस और एक होती है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में 2 प्लान्स हैं, एक तो टर्म प्लान आता है, एक इंडोमेंट प्लान आता है। इंडोमेंट प्लान में आप जो भी निवेश कर रहे हैं उस पर कुछ आपको परसेंटेज इंक्रीज करके मैच्योरिटी की अमाउंट मिलती है, जो एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट
इंश्योरेंस प्लान है। दूसरा जो एक इंश्योरेंस प्लान है वो है टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान सिर्फ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक सैलरीड पर्सन है और जिसके ऊपर में पूरा घर का खर्च पूरा वो होल एंड सोल अगर ब्रेड अर्नर है, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंश्योरेंस आपको क्या करता है कि एक नेट की तरह काम करता है जो आपको बुरे वक्त में परिवार को बचाता है फाइनेंशियल क्राइसिस से। बाकी सारी जो समस्याएं आ सकती हैं एक इंसान के नहीं रहने पे, वो एक कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक कुशन या कंफर्ट प्रोवाइड करता है। सो टर्म प्लान, इंश्योरेंस प्लान, इसके अलावा काफी सारे प्लान और भी हैं। ग्रोथ प्लान्स है, ट्रेडिशनल प्लान्स है, रिटायरमेंट प्लान्स है, बहुत सारे प्लान्स है। सो इसमें आप डिसाइड करें टर्म प्लान या इंडोमेंट प्लान में। इसमें इसके लिए मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वो सबके लिए जरूरी है। कोविड-19 ने ये प्रूव किया है, लोगों को रियलाइज कराया है कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया में इंश्योरेंस की जो कवरेज है इंडिविजुअल्स की एज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 2% से भी कम है। 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान दें, कैश फ्लो प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड इंश्योरेंस प्लानिंग। सो नाउ वी कम टू वेदर यू हैव स्टार्टेड और नॉट। अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट नहीं किया है देन यू शुड स्टार्ट नाउ। इट इज नेवर लेट इफ यू डिसाइड टू डू इट। अगर आप डिसाइड करें उसको शुरू कर दें ताकि आप अपने फ्यूचर को और अपने बच्चों के फ्यूचर को, परिवार के फ्यूचर को सुनहरा और उज्जवल बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर फॉर अदर्स बेनिफिट।